आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मौन की शक्ति। सच कहूं तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार हर पल शोरगुल वाली होती जा रही है। हर दिन हमारे दिमाग में सूचनाओं और विचारों की बाढ़ सी आती रहती है ना? तो ऐसे में आंतरिक शांति कैसे खोजी जाए, इसी पर आज की यह व्याख्या केंद्रित है। हम एक बहुत ही कमाल की कहानी और उससे मिलने वाली व्यवहारिक सीखों का विश्लेषण करेंगे, जो सच में हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आज के इस आधुनिक दौर में सच्चा मौन खोजना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। देखिए, मानसिक उलझनों और रोजमर्रा के तनाव के कारण अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा दिमाग एक भीड़ भरे शोर मचाने वाले कमरे के समान है। एक ऐसा कमरा जहां हर कोई एक साथ चिल्ला रहा है। बाहर की गाड़ियों या मशीनों के शोर से कहीं ज्यादा ये हमारे अंदर का शोर है, जो शांति को कोसों दूर रखता है। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे अंदर की उस मानसिक शांति की जगह को सच में बहुत ही सीमित कर दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो शोर है जो हम इंसान लगातार पैदा करते हैं, जैसे फोन की स्क्रीन को बार बार चेक करने की आदत, हर खाली पल को किसी न किसी बातचीत से भरने की बेचैनी, या दिमाग में 2400 घंटे चलने वाले अनगिनत विचार। और दूसरी तरफ वो गहरी आंतरिक शांति है जिसकी वास्तव में हम सभी लालसा रखते हैं। अजीब बात है ना, हम शांति की तलाश तो करते हैं, लेकिन अनजाने में लगातार शोर को ही जन्म देते रहते हैं। इस पूरी स्थिति को स्रोत सामग्री हमें एक युवा राजा की कहानी के माध्यम से समझाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, अपार धन, विशाल साम्राज्य और पूरे 1000 सलाहकारों की फौज, लेकिन उसके महल में कभी शांति नहीं होती थी। वहां हमेशा बहस, संगीत और शोरगुल मचा रहता था। इस राजा को हर समय बोलने और जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत थी, ऐसे फैसले जिन पर उसे बाद में भारी पछतावा होता था। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होते हुए भी अंदर से वो खुद को एक भयंकर तूफान में फंसे उस पेड़ की तरह महसूस करता था जिसकी कोई जड़ें ही ना हों। अपनी इस लगातार बढ़ती बेचैनी और मानसिक अशांति से परेशान होकर आखिरकार वो राजा एक महान और प्रसिद्ध ऋषि के पास पहुंचा। वे ऋषि राज्य के किनारे पर मौजूद एक गुफा में पूर्ण शांति और स्थिरता के साथ बैठे थे। वहां पहुंचते ही राजा की जो हताशा थी वो उसके शब्दों में फूट पड़ी। उसने बिल्कुल चिल्लाते हुए कहा, मेरा राज्य अराजकता में है, मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। और अगर आप ध्यान दें तो ये उस मानसिक स्थिति का एकदम सटीक चित्रण है जब हमें लगता है कि अत्यधिक तनाव के कारण अब सब कुछ हमारे काबू से बाहर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषि ने क्या जवाब दिया। राजा की इस चीख पुकार के जवाब में ऋषि ने एक भी शब्द नहीं कहा, बिल्कुल चुप। उन्होंने बस राजा की ओर एक बेहद सुंदर चांदी का दर्पण बढ़ा दिया। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण दर्पण नहीं था। राजा ने जब उसमें देखा तो उसे अपना चेहरा तो दिखाई ही नहीं, इसके बजाय उसे केवल हिलते हुए रंगों और चीखते हुए शोर का एक धुंधला विकृत प्रतिबिंब दिखाई दिया। ये देखकर राजा का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने तुरंत घोषणा कर दी कि ये दर्पण तो पूरी तरह से टूट चुका है, ये खराब है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ऋषि ने अंततः क्या जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही शांत और स्थिर स्वर में कहा कि दर्पण टूटा नहीं है, बल्कि ये तो राजा की अपनी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। ये एक शोर मचाने वाला दर्पण है। ऋषि की ये सीख बहुत ही गहरी है। उन्होंने समझाया कि ये खास दर्पण तभी साफ छवि दिखा सकता है जब इसे पकड़ने वाला व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो। और सबसे बड़ी बात, ये शांति केवल होठों पर नहीं बल्कि हमारे हृदय और मन के भीतर होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये उस पूरी प्रक्रिया को दिखाता है जिससे हमें मानसिक शांति पाने के लिए गुजरना पड़ता है। पहले दिन राजा के विचार किसी रेस की तरह तेजी से दौड़ रहे थे। दूसरे दिन वो चुप रहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दिमाग में राज्य के करों और मामलों के बारे में सोच रहा था। फिर आता है तीसरा दिन, जब उसे एक कमाल की बात समझ आई कि शांति को बाद के लिए टालना एक ऐसा चोर है जो हमारे आज की शांति चुरा लेता है। और अंततः चौथे दिन उसने मौन करने की जिद छोड़ दी और बस मौन में रहना सीख लिया। और तब जाकर उसके सिर का शोर बिल्कुल वैसे ही शांत हो गया जैसे किसी बड़े तूफान के बाद धूल बैठ जाती है। और जब राजा का मन पूरी तरह शांत हुआ तो जानते हैं क्या हुआ?
उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी हो गया। इस पूरी यात्रा से हमें आंतरिक स्पष्टता पाने के लिए एक बहुत ही शानदार ढांचा मिलता है। यहाँ से मौन के 3 मुख्य पार्ट सामने आते हैं: समझ की शुरुआत, शब्दों को हीरे की तरह समझना और खामियों को अपनाना। अब हम इन तीनों पर एक-एक करके बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी जिंदगी में कैसे लागू होते हैं। तो पहला पार्ट है समझ की शुरुआत। याद रखिए, मौन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके विचार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, बल्कि यह किसी भी स्थिति की पूरी तस्वीर को सही से देखने का पहला कदम है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम जीवन की हर घटना पर तुरंत अपना फैसला सुनाने की जल्दबाजी करते हैं। बिना पूरी बात समझे शोर मचाना, तुरंत प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम मौन रहकर जीवन को थोड़ा समय दें तो क्या होगा? जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन में प्रतीक्षा करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बात आज हमें एक बहुत बड़ा अभिशाप लग रही थी, वही कल एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में सामने आ जाती है। जीवन को अपना अर्थ हमें समझाने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पाठ पर, शब्दों को हीरे की तरह माने। ये हमारी बातचीत और हमारे बोले गए शब्दों की ताकत और उनके असली मूल्य के बारे में है। हमारे शब्दों की ताकत बहुत बहुत बड़ी होती है, और ये बात स्रोत में बताई गई मछुआरे की इस छोटी सी कहानी से बिल्कुल साफ हो जाती है। हुआ यूं कि एक मछुआरे ने अंधेरे में अपने थैले में रखे कीमती रत्नों को साधारण पत्थर समझकर पानी में फेंक दिया। अब सोचिए, क्या हम भी अक्सर क्रोध के अंधेरे में बहुत जल्दी बोलकर ऐसा ही नहीं करते? हम अपने अनमोल रिश्तों और खुद की मानसिक शांति को बिना सोचे समझे बोले गए सस्ते और कड़वे शब्दों के बदले हमेशा के लिए गंवा बैठते हैं। स्रोत सामग्री में इसे शांत जीभ की कला कहा गया है। यह कला हमें सिखाती है कि कुछ भी बोलने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या जो शब्द मैं अब बोलने जा रहा हूं वे उस शांति से अधिक सुंदर और जरूरी हैं जिसे वो तोड़ने वाले हैं? अगर जवाब नहीं है तो सच मानिए, चुप रहना ही सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह हमारे संवाद के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। और अब तीसरा पाठ, खामियों को अपनाना। ये आखिरी पाठ राजा की उस शुरुआती गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ देता है कि सत्ता या शक्ति का मतलब हमेशा बेदाग होना और कमरे में सबसे तेज आवाज वाला होना है। तो सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में प्रभावशाली होने के लिए आपका सबसे ऊंची आवाज वाला इंसान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप उस दरार वाले बर्तन का ही उदाहरण ले लीजिए। जिस तरह एक दरार वाले बर्तन से लगातार टपकने वाला पानी अनजाने में ही रास्ते के सूखे फूलों को सींचकर हरा भरा कर देता है, उसी तरह हमारे शांत चिंतन के क्षण और यहाँ तक कि हमारी अपनी कमजोरियां भी कुछ बहुत ही खूबसूरत और अप्रत्याशित विकास का कारण बन सकती हैं। हमारी खामियां और दरारें ही वो जगह होती हैं जहां से असली रोशनी अंदर आती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में ऐसा कब हुआ है जब सिर्फ मौन रहने से किसी बड़ी आपदा या बिगड़ते रिश्ते को टाला जा सका हो? सोच कर देखिए, जब चारों ओर बहुत ज्यादा शोर हो तो क्या उस राजा की तरह व्यवहार करना सही है या उस ऋषि की तरह शांत रहना? इन्हीं विचारों के साथ आज की ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि इन पाठों के जरिए हम सब अपनी जिंदगी में मौन की शक्ति को जरूर आजमाएंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।